इस वक्त हम हरियाणा के नूंह जिले में मौजूद हैं, जहां पर 31 जुलाई को दो गुटों के बीच भारी हिंसा देखने को मिली थी और जिसके बाद जो है आज शुक्रवार की नमाज के लिए प्रशासन और उलमाओं के बीच में कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कहा गया था, अपील की गई थी कि जुमे की नमाज के लिए लोग अपने घरों में रहें, मस्जिदों में ना आए। मस्जिदों में एक जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठा होना जो है वो अभी ठीक नहीं है हालात के लिए। इस वजह से जो है जामा मस्जिद की जो तस्वीर है वो थोड़ी सी बाकी जुमे से अलहदा नज़र आ रही है। ये नूंह इलाके की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, जहां पर तकरीबन 4000 से लेकर के 5000 तक नमाजी जो है वो हर जुमा को आते हैं, जैसा कि हमें यहाँ के इमाम ने बताया था। लेकिन आज के हालात जो है वो बिल्कुल अलग हैं। नमाजी जो है वो कुछ ही नमाजी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो नमाजी दिख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर नमाजी जो है वो इसी यहीं पर जो मदरसा चलता है वहीं पर जो है वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन जाहिर तौर पे जो जैसा कि इमाम ने बताया था कि जब जुमे की नमाज होती है तो ये पूरी मस्जिद जो है वो भर जाती है, प्रांगण जो है वो पूरा भर जाता है। लेकिन आज जिस तरीके की अपील जो है वो इमाम साहब की तरफ से भी की गई थी तमाम मुसलमानों से, वो जो है वो यहाँ पर रंग लाती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। कुछ ही लोग जो आसपास के इलाकों में रहते हैं वही लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो नमाज अदा करने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि जो है वो एक कल जो है डीसी और एसपी के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो उलमाओं के बीच में हुई थी, जहां पर नूंह जिले के तमाम इलाकों के जो रहनुमा हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो जो है वो आए हुए थे उस मीटिंग में। और सबने ये इस बात पे हामी भरी थी कि इस बार जो जुमे की नमाज है वो लोग अपने गांव की मस्जिदों में और या फिर जो है अपने घरों में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जामा मस्जिद है, यहाँ पर आसपास के दर्जनों गांव के लोग जो है वो आते हैं। और इसी वजह से जो आज जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी आज जो है वो काफ़ी इंतज़ाम जो है वो किया गया। मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे से मैं कहूँगा कि एक बार अगर वो तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर बाहर की, तो देखें यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर जो है वो मुस्तैद हैं और वक्त वक्त पर जो आरएएफ की गाड़ियां हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर इस इलाके में जो है वो गश्त लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आज जो है जो जुमे की नमाज है वो यहाँ पर जामा मस्जिद इलाके में शांतिपूर्वक जो है वो अदा कर ली गई है। तो नूंह की बड़ी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज जो है वो हो चुकी है और जो नमाजी हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। कुछ नमाजियों से बात करेंगे। आज आप इसी इलाके में रहते हैं? जी। तो अच्छा, नूंह में ही रहते हैं। प्रशासन ने अपील की थी कि आज जुमे की नमाज जो है वो अपने घरों में पढ़ें, मस्जिदों में ना आए, तो कैसा रहा माहौल? बहुत बढ़िया रहा माहौल जनाब, दुआ हुई है। क्या इमाम साहब ने क्या पैगाम दिया, क्या तकरीर में? पूरा अमन की, पूरे हिंदुस्तान के अमन के लिए दुआ करिए। पूरे हिंदुस्तान के अमन के लिए दुआ हुई है? हाँ, यही दुआ हुई है सारे, बहुत बढ़िया। सबके लिए, कोई भी आदमी है उसके लिए दुआ हुई है, कोई बढ़िया, कोई वो नहीं परेशान। जिस तरीके की जो अपील की गई थी कि लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें, अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ें, उस अपील का रंग असर देखने को मिला है? बिल्कुल मिला है। ये सब लोकल के हैं जो मस्जिद के एतराफ के आदमी है ना जी, ये सब वो लोग हैं जो मस्जिद के एतराफ में आते हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बाहर गांव से जो जैसा नियम का पूरा पालन हुआ है, नहीं तो मस्जिद में बहुत भीड़ होती है। वो लोग हैं जो लोग मस्जिद के एतराफ में आते हैं, यानी 300-500 मीटर के जो दायरे में आते हैं। अच्छा। ये वो लोग हैं। अमूमन जो है वो यहाँ पर बाहर के गांव से भी लोग आते हैं। जब शहर खुला होता है, वही मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल दिनों में, आम दिनों में जब शहर खुला होता है तो ऑटोमेटिकली लोग तो होते ही हैं। जब नमाज का वक्त हो जाता है नमाज तो पढ़ेंगे ही। तो कितने लोग आ जाते होंगे? बस जितना है कि मस्जिद अंदर का पूरा भर जाता है। पूरा भर जाती है मस्जिद का प्रांगण जो है वो पूरा? हम कहें तो लगभग 30% लोग हैं, 70% नहीं है। तो वो इसीलिए बाजार में जब लोग अपने सामान के लिए आएंगे, अपनी ज़रूरत के लिए आएंगे, तो जब नमाज का वक्त होगा तो लोग तो नमाज पढ़ेंगे। बाकी सरकार के नियम का पूरा पालन करा है। हाँ, जो अपील थी वो रंग लाई। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके की अपील जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई थी उसका पूरा पालन जो है वो यहाँ पर किया गया है। और इसकी तस्वीर जो है वो प्रांगण आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रांगण आम दिनों में, आम जुमे शुक्रवार के दिन जो कि नमाज में पूरा प्रांगण जो है वो भरा रहता था ऊपर से लेकर के नीचे तक, लेकिन आज जो है ये प्रांगण खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि कल प्रशासन की तरफ से अपील की गई थी और उस अपील का असर जो है वो यहाँ जुमे की नमाज में नूंह की शाही मस्जिद में
जामा मस्जिद में देखने को मिला है। आज शुक्रवार का दिन है और नूंह जिला प्रशासन की तरफ से अपील की गई थी कि जो जुमे की नमाज है वो लोग अपने घरों में या अपने गांव की मस्जिद में पढ़ें। जो नूंह की जो जामा मस्जिद है या बाकी जो बड़ी मस्जिद है वहां पर एक जगह पर भीड़ जो है वो इकट्ठा ना होए। क्या ये अपील रंग लाई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नूंह की बड़ी जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब, जिस तरीके की अपील की गई थी प्रशासन की तरफ से, आपने भी कल उस मीटिंग में हिस्सा लिया था, जो अपील की गई थी वो रंग लाई? 100%, 100% रंग लाई। कोई बाहर से, गांव से, इलाके से, देहात से लोग बाजार में नहीं आए। यहाँ हमारी मस्जिद में हमारे अपने अलावा, हमारे बच्चों के अलावा, यह सब्जी मंडी सामने खुली उसके जो चंद दुकानदार उनके अलावा कोई नहीं आई। जबकि यहाँ 4-5 हज़ार आदमी हर जुमे में होता है, नॉर्मली 5 हज़ार तक कोई आदमी यहाँ नहीं आया। क्योंकि हमारी एक अपील थी कि जुमे की नमाज घरों में नहीं, अपने गांव की, अपने महल्ले की मस्जिदों में पढ़ें। वो अपील रंग लाई। सब लोगों ने अपने अपने गांव में नमाज पढ़ी है जहां जुमा होता है, और जो छोटे गांव है जहां जुमा नहीं होता, हमने उनसे कहा था वो अपनी जोहर की नमाज पढ़ें। वो भी अमल किया। वो लोग नहीं आए जुमा के नाम पर, और बाजार में आते थे सामान खरीदने के लिए। हमने ये अपील करी बाजार में कोई ना आए, बड़ी मस्जिदों में कोई जमा ना हो, अपने महल्लों में रहें। 100% हमारी अपील का अमल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग वहीं रहे और अमन और शांति है। और नमाज जुमे में हमने यही अमन और शांति और सलामती की दुआ कराई है। अल्लाह से दुआ है, खुदा से हमारी दुआ है, हमारा पूरा मुल्क महफूज रहे बदअमनी से और फिरका परस्तों से, फितना फसाद वालों से। हम फितना फसाद वालों को साथ ना पहले कभी दिया ना आगे देंगे। और हमारी मेवाती तारीख है, हम मेव कौम, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। ये रीढ़ की हड्डी इस तरह से है कि हम बलबन से, बाबर से, तुगलक से, सबसे लड़ते आए, अंग्रेज से लड़ते आए। आगे भी बाहर के आक्रमणकारी आएंगे तो हम उनका कभी साथ नहीं देंगे। 4-5 हज़ार लोग आप आ जाते हैं हर जुमे में। आज कितने लोग? आज तो कोई नहीं आया बाहर से। ये हमारे दुकानदार 4-5 हैं, बाकी हमारे अपने बच्चे हैं जो हम यहाँ 24 घंटा रहते हैं। कोई नहीं आया। अच्छा, तो और मैं पूरी रंग लाई जो हमने अपील की थी। अच्छा, मतलब माहौल जो है वो शांतिपूर्वक रहा? 100% शांतिपूर्वक है। कोई किसी किस्म की अप्रिय घटना नहीं है, किसी किस्म की कोई घटना कहीं नहीं घटी गई। और सारे लोग चाहते हैं कि अमन और सलामती के साथ हम इलाके में रहें। बाहरी लोगों का साथ ना देंगे, बाहर की अफवाहों पर ध्यान ना दें, बाहर के ऑडियो वीडियोस पर ध्यान ना दें, तो इंशाल्लाह हमारे इलाके में कोई बदअमनी नहीं हो सकती। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं जामा मस्जिद के इमाम, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो अपील की गई थी प्रशासन की तरफ से वो पूरी रंग लाई है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ नूंह।